चलो सारणी बनाने के लिए सीखेंगे, कोण कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको निकालने है, सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 कर दिए। अब सब का नीचे से क्या 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 4 से सब में भाग देंगे। उसके बाद क्या चलाएंगे? रूट ओवर, रूट अंडर जो बोलते हैं, रूट चढ़ाएंगे सबको। रूट चढ़ाने के बाद अब निकालने के लिए सीखते हैं। 0 को 4 से भगा देंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। तो यानी रूट 0 होगा, है ना। रूट 0 का जो करेंगे तो इसका कौन सा आ जाएगा? 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। अब 1/√4 है ना, 1 जो 4 है तो 1/4 रूट है। अब इसको करेंगे 1 का तो निकलता है 1 गुना 1 और 4 का कितना होता है? 2 गुना 2 4। इसका एक जोड़ा लगा, इसका एक जोड़ा लगा। अब आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो इसका कौन जो है 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/2। अब इसका निकालेंगे तो √2/4 है ना, √2/4। अब रूट पूरा है ना, तो 2 को 4 से भगा देंगे, 2 दूना 4। अब ये हो गया √1/2 आ गया। अब 1 का हम करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए ये आ जाएगा √2, यानी 1/√2। ये आ गया 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री का निकालेंगे तो यहाँ पे √3/4। तो √3 का करेंगे, √3 का नहीं आता है 3, तो ये √3 में आ जाएगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, एक जोड़ा हो गया, इसीलिए ये √3/, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब 4/4 है तो 4/4 इसको भाग देंगे, 1 आएगा। अब √1 का कितना हो जाएगा? तो 1 क्या आता है ना, तो 1 गुना 1, तो 1 क्या आया? इसलिए 1, इसका आंसर क्या आ गया? 1। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान 1। अब इतना तो जब हमने सीख लिए, तो अब साइन के बाद कौन चाहता? कोस। तो अब इसका उल्टा क्या करते लिखना है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देना है, √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे, 1/√2 है तो 1/√2। अब 1/2 है तो यहाँ पे 1/2। अब ये 0 है तो यहाँ पे 0। अब ये भी निकल गया। अब निकलने के बाद अब उसके बाद कौन सा 10 का हम निकालेंगे, तो ये दोनों को भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा। अब जैसे 0 और 1 है, 0 को 1 से भगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? 0। उसके बाद 1/2 √3/2 का भागा करेंगे, तो 1/2 है ना, भागा √3/2। ये 2 खत्म। ऊपर में क्या बचा? 1 और नीचे में क्या बचा? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/√3। उसके बाद ये है 1/√2 है ना, 1/√2, तो दोनों सेम है, 1/√2 भागा 1/√2। ये खत्म एक बार में, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 आ गया आंसर। उसके बाद है तुम्हारा √3/2 भागा 1/2। ये 2 खत्म। ऊपर में क्या बचा? √3, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? √3। अब आया 1/0, तो 1/0। अब 1/0 को 1 से भाग नहीं लेगा, क्योंकि 0 का महाल नहीं होता, 0 का पहरा नहीं होता, जिस वजह से ये कौन हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित हो गया। तो ये भी निकालने के लिए सीख लिया भाग दे करके। अब बचा ये। अब साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक। तो अब 0 जब साइन का उल्टा कोसेक है तो इसको क्या करना है? पलटाना है। क्या करना है? पलटाना। अब 0 को जब पलटाओगे, 0 को क्या करना है? पलटाना है। तो 0 को जब पलटाएंगे, 0 तो वो है, अब 0 यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ, इसको पलटाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा, है ना, 0 नीचे आएगा। तो 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। तो इसलिए ये कौन सा हो गया? अपरिभाषित। उसके बाद
30 डिग्री का मान है 1/2। उसके बाद है ये 1/2 को फिर पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को पलटाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर कौन हो गया 2। उसके 1/√2 को पलटाएंगे तो √2 को ऊपर करेंगे, है ना, तो यहाँ ये 1 नीचे आ गया, इसीलिए √2 हो गया। अब √3/2 को पलटाएंगे तो √3/2 को पलटाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3, है ना। उसके बाद 1 है 1 को फिर पलटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये भी निकल गया। यानी इसको साइन का उल्टा कोस होता है, इसीलिए साइन का उल्टा ही करना है, तो इसका आंसर निकल गया। अब उसके बाद कॉस आना है, तो कॉस के लिए अब जब साइन निकल गया, साइन को जब उल्टा है कॉसेक बन गया, अब कॉसेक में देखना है उल्टा से इसको सीधा में लिखना है, तो ये 1 को यहाँ पे रखे, अब ये 2/, है ना, √3 को 2/√3 यहाँ पे रखे, अब √2 को फिर √2 में ही रखे, अब ये सिर्फ 2 को ये 2 में रखे, अब ये अपरिभाषित करते हैं। अब फिर ये दोनों को कॉस और सेक को क्या करना है, भागा करना है। कॉस और सेक को क्या करना है, भागा। अब कॉस और सेक देखो फिर भागा कैसे करेंगे, अब ये अपरिभाषित है, यहाँ 1 है, तो अपरिभाषित को 1 से भगा देंगे तो ये अपरिभाषित ही होगा, इसीलिए ये कौन हो गया अपरिभाषित। अब 2 को 2/√3 से भगा देंगे, 2 भागा 2/√3। अब ये 2 है तो 2 के नीचे में 1 छुपा हुआ है, गुना, फिर ये 2/√3 को जब करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ये 2 खत्म, इसका आंसर कौन सा हो गया √3, तो इसीलिए ये कौन सी बन गया √3। उसके बाद ये है √2 और √2, अब √2 भागा √2, तो √2 को भगा देंगे तो 1 आएगा, इसीलिए इसका आ गया 1। और फिर ये 2/√3, है ना, अब 2 को भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे फिर 2/√3, है ना, भागा, अब 2 को भाग देंगे, 2 यहाँ 1 ना, है ना, तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे चला गया, तो ये 2 खत्म, बचा 1/√3। अब 1/ अपरिभाषित है, 1/ अपरिभाषित, तो अपरिभाषित तो ये 1/ नीचे 0 ही ना हो गया, अपरिभाषित 0 होता है, 1/0 को करेंगे तो वही अपरिभाषित होगा। तो ये 1/ अपरिभाषित, ऊपर में अपरिभाषित रहेगा तो वो अपरिभाषित होगा, नीचे में अपरिभाषित रहेगा तो वो क्या बनेगा 0, इसीलिए ये 0 बनेगा। तो इतना ही तुम्हारा सारणी बनाने का ट्रिक, सही में।